बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। बीजेपी ने जो पॉलिसी पहले बनाई थी इसके मुताबिक 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वजारत में शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता मरतबा LK अडवाणी इस पॉलिसी की भेंट चढ़ गए थे। कुछ अरसे बाद बंदारू दत्तात्रेय की वजारत ख़त्म हो गई। अब 2019 के इलेक्शन के लिए अडवाणी को टिकट से भी महरूम कर दिया गया। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सियासतदान जिन्होंने राम मंदिर का नारा लगाकर बीजेपी को इख्तिदार दिलाने में अहम रोल अदा किया था, जिनकी रथ यात्रा हिंदुस्तान भर में फसाद का सबब बनी और यही फसादात बीजेपी के लिए ईंधन बने, जो इब्तिदा ही से अटल बिहारी वाजपेयी के दस्ते रास्त रहे। कम अज़ कम मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, मगर जब इनके अपने शागिर्द को इख्तिदार मिला तो सबसे पहले गुरु का पत्ता कटा। वो बीजेपी के सरपरस्तों में ज़रूर शामिल हो गए, मगर ऐसे सरपरस्त जिनकी बेबसी इबरतनाक है। बंदारू दत्तात्रेय को भी टिकट नहीं दिया गया क्योंकि ये भी 75 साल के हो चुके हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से इन्होंने काफ़ी काम किया था। हाल ही में इनके जवान बेटे की मौत भी वाक़ई हुई। एक तरह से ये दत्तात्रेय के लिए गहरा सदमा है। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब से टिकट ना दिया जाना समझ में आने वाली बात है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े निखात बन गए थे। इन्होंने कई बार अलैलान इन पर तनकीद भी की थी और ये भी इम्कान है कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अगर वो पटना साहिब से कांग्रेस की टिकट पर मुकाबला करते हैं तो इनके सामने बीजेपी के तर्जुमा वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद है। देखना है कि कौन किसको खामोश करवाता है। सवाल यह है कि आखिर शाहनवाज हुसैन को टिकट क्यों नहीं दिया गया, हालांकि इनकी उम्र अभी 51 साल है और इनका सबसे बड़ा अलमिया यह है कि बीजेपी में होने की वजह से मुसलमानों से इनकी इतनी क़ुर्बत नहीं है। हालांकि बिहार में यह शाहनवाज बीजेपी में वाहिद जाना पहचाना मुस्लिम चेहरा है। चंद बरस पहले हैदराबाद में शाहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद अपने से मुताल्लिक़ ये वजाहत करने की कोशिश की थी कि इनका ताल्लुक़ सुन्नतुल जमात से है और वो हज़रत चिराग हसन दहली रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यह शाहनवाज हुसैन का अलमिया है कि पार्टी से वफादारी के बावजूद 2014 में पूरे मुल्क में बीजेपी की लहर चल रही थी। वो भगलपुर में पार्लिमानी हल्के से RLD के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ 9,500 वोटों से हार गए। इस वक्त भी कई सवाल उठे थे कि बीजेपी की लहर में हारने वाले जीत गए और जीतने वाले कैसे हार गए। बहरहाल कांग्रेस भी कुछ नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। मिसाल के तौर पर मशहूर जवासाज शायर इमरान प्रताप गढ़ी को मुरादाबाद से टिकट दिया गया। 2009 में इस हल्के से अजहरुद्दीन ने कामयाबी हासिल की थी। अजहरुद्दीन सिकंदराबाद से मुकाबला करना चाहते थे, मगर कांग्रेस ने वहाँ का टिकट नहीं दिया। इसका इसरार था कि अजहरुद्दीन हैदराबाद से मुकाबला करें। समझा जाता है कि बिदर, बीजापुर या मुंबई की किसी नशिस्त से 24 मार्च की शाम तक इनके नाम का ऐलान किया जाएगा। अगर बीदर से वो मुकाबला करेंगे तो मुसलमान वोटर्स इस वक्त मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी दिलाने के मूड में हैं। देखना है क्या होता है। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।